राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई देवपाल धौलपुर। अभी कल पूर्व सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब ने घर वापसी करते हुए अपना नाम जितेंद्र स्वामी त्यागी रखा हुआ है और अमेरिका की जानी मानी एजेंसी पीयू रिसर्च के मुताबिक भारत के 6% मुसलमान इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। मतलब 1.25 करोड़ के समथिंग मुसलमान इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। वहीं उसी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 23% मुसलमान अपने आप को इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहते, अपनी पहचान इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहते। ये एक मजहबी कट्टरता को देखकर ये लोग जागरूक हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये आ क्यों रही हैं, इतने सारे ये बदलाव एक साथ आ क्यों रहे हैं? इनके पीछे कारण है कि जो लोगों के दिमाग में भरा गया था, जो पंचर पुत्रों के दिमाग में भरा गया था मदरसों के माध्यम से, वो लोग स्कूलों में जाकर जागरूक हो रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद, पढ़ने के बाद वो सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं, सच्चाई को वो पढ़ पा रहे हैं, सच्चाई को वो समझ रहे हैं। जो एक बार सच्चाई को समझ लेगा, सच्चाई को जान लेगा, इंसानियत के नाते वो इस्लाम को छोड़ देगा। वो इस्लाम में नहीं रह सकता, क्योंकि इस्लाम में सच्चाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखकर वसीम रिजवी साहब ने बदलाव किया है, घर वापसी की है। बहुत सारे मुहिम अगर इस तरीके से हिंदू अगर अपनी तरफ से शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आने के लिए बैठे हुए हैं। वो डरे हुए थे, लेकिन अब वसीम रिजवी साहब ने एक रास्ता खोला है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे। बेटो, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, एक बात देख रहा हूँ, जितने भी मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि हम तो फीस की बात करते हैं, हम तो शांति की बात करते हैं। ये शांति की बात कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं। 57 इस्लामिक राष्ट्रों में मुझे एक जगह ऐसी बता दो जहाँ पर ये शांति से रह रहे हों, जहाँ पर ये कम संख्या में है, ये इस्लाम को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर हिंदू हैं, हिंदुओं को मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू नहीं है, ईसाई है, ईसाइयों को मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ईसाई नहीं है, ये आपस में मरने का काम कर रहे हैं। यहूदियों को मारने का काम कर रहे हैं, कोई अहमदियों को मारने का काम कर रहा है, कोई सिया के नाम पर मारने का काम कर रहा है। ये एक देश में शांति नहीं है, फिर भी अपने आप को शांति प्रिय धर्म के मानने वाले लोगों के ठेकेदार मानते हैं, ठेकेदार बताते हैं अपने आप को। एक जगह ऐसी है नहीं इनके दिमाग में, इनकी जगह नहीं बता पाते ये लोग कि एक जगह है जहां से हम शांति की बात करते हैं। हम कभी नमाज के लिए गुरुद्वारे खोल देते हैं, कभी दुकान खोल देते हैं, कभी घर खोल देते हैं, कभी मंदिर खोल देते हैं। एक बार कभी मस्जिद भी खोलकर भाईचारे की मिसाल दे दो। अगर ऐसे ही भाईचारा आप बनाकर रखना चाहते हो, मुझे नहीं पता आप कैसा रखना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग बड़े भाईचारा की वो मिसाल देते हैं। भाईचारा बनाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, हम भी भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, आओ हम आके बढ़ाते हैं आपके भाईचारे को, दोनों मिलकर बढ़ाते हैं। आप जो हलाला करते हो, हलाला कैसा हमें भी बना लो ना। अरे भाईचारे की मिसाल यहाँ से देते हैं ना, आपके यहाँ पे जो हलाला होता है उसका हिस्सा हमें भी बनाओ, तो हमें पता चलेगा कि आप हमें भाईचारा समझते हो, भाईचारा बनाकर रखना चाहते हो। कुछ लोग, हिंदू लोग आकर हमसे ये ज्ञान देते हैं कि हिंदू का खून मुसलमान का खून काट कर देखो लाल ही होता है, तो लाल तो खून कुत्ते का भी होता है, क्या करें? अगर जिनको इनमें भाईचारा नजर आता है और वो इंसानियत के भाईचारे की बात करते हैं, तो वो एक खून के नाते से, खून लाल होने के नाते से अपनी बहन को देके इनको जीजा बना लो, या फिर इनकी बहन लेके खुद को जीजा बना लो। बना के देख लो ना, दिखा दो कहाँ है भाईचारा, कहीं से तो मिसाल पेश करो। सारे भाईचारे की मिसाल का ठेका हमने ले रखा है, सारा कुछ ठेका हमने ले रखा है। इनको 5 मिनट में नंगा खड़े कर देते हैं, 5 मिनट में नहीं, 2 सवाल इनसे पूछ लो, 2 मिनट में ये नंगे खड़े हो जाते हैं। टीवी डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन 2 मिनट इनसे बर्दाश्त नहीं होते सवाल। इनसे पूछ लो, इनको अगर इनकी असली औकात देखनी है तो इनकी औकात के लिए इनके सामने मोदी और बीजेपी की तारीफ कर दो, ये 2 मिनट में बौखला जाते हैं। क्यों भाई, कैसा क्या कर दिया? ये सिर्फ और सिर्फ एक गोधरा कांड को नहीं भूल पा रहे। ये गोधरा कांड की वजह से ये सारे हिंदू और सारे बीजेपी से और मोदी से नफरत करने में लगे हुए हैं। और हम इतने बड़े नरसंहार कश्मीरी पंडितों के को झेल कर उसको भूल कर भी बैठे हुए हैं। हम उसे भूलने के लिए भी तैयार हैं, हम भूल भी चुके हैं। और ये लोग सिर्फ एक गोधरा कांड में 2,500 लोगों का कत्ल हुआ था, उसे नहीं भूल पा रहे। मतलब हमारी मानसिकता इस हद तक नीलाम हो चुकी है, इस हद तक हमारी मानसिकता कमजोर हो चुकी है कि हम कल की 1990 की घटना को याद नहीं रख पा रहे हैं और 2002 की घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब कहां से कुछ भी, ये इनका हमारा कोई तालमेल है नहीं। लेकिन कुछ लोग इनका गीत गाने में लगे हुए हैं। कोई गीत हमें भी बता दो, कोई हम भी चलो गाते हैं भाईचारे की, हमें भी बता दो कहां से गाना है, बता दो हमें, हम गाने के लिए आ जाते हैं।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारा कुछ सारी की सारी फालतू की लॉलीपॉप है, इनमें कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक, अगर सही तरीके से ज़िंदगी जीनी है तो वो सिर्फ एक हिंदू धर्म है और बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सारे के सारे मजहब हैं, उनमें कुछ भी गुंजाइश ही नहीं है इंसानियत की। अगर किसी को किसी तरीके का कोई सवाल पूछना है तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी है, उस पर आप मेरे को मैसेज करके मेरे से किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। किसी भी तरीके का संभव होगा मैं सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। जय श्री राम जी, रोम रोम जी।